Hello बच्चों, let's read the question and the question says for nucleic acids the building block is a न्यूक्लिक एसिड के लिए उसका मोनोमर यूनिट क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है हमें ए न्यूक्लियोटाइड, बी न्यूक्लियोसाइड, सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड डी शुगर. लेट्स फाइंड आउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन टू सॉल्व इट. सो की कॉन्सेप्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड. अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? लेट्स सी. Nucleic acid is actually polynucleotide compound. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंपाउंड है. एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब इसका जो मोनोमर यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है और इस न्यूक्लियोटाइड के जो पॉलीमर है उसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. न्यूक्लिक एसिड में अगर हम बात करें, वी हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए. तो डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. अब ये जो इसका पॉलीमर है वो डीएनए का या किसी भी न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है. और टाइड मतलब इट मेड अप ऑफ एक्चुअली थ्री कंपोनेंट. थ्री कंपोनेंट में पहला हो गया इसका पेंटोज शुगर, दूसरा हो गया नाइट्रोजनस बेस और तीसरा हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप. तो ये जब तीन कंपाउंड बॉन्ड करेंगे, लिंक करेंगे, तब आपका क्या बनेगा? स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड. एंड इसी न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे. अब इसमें हमें ऑप्शन में न्यूक्लियोसाइड भी टर्म दे रखा है. न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड तो सिर्फ क्या है? आपका शुगर है प्लस नाइट्रोजनस बेस है. तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, मतलब इट इज लैक ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. दूसरा एक ऑप्शन में दे रखा है शुगर. तो शुगर तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का ही पार्ट है. तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में ए में दे रखा है न्यूक्लियोटाइड, बी में दे रखा है न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड तो रॉन्ग. सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का तो मीनिंग ही मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड. इट इज नॉट आस्किंग इन द क्वेश्चन. एंड डी शुगर, शुगर इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड. तो आपका जो मेन आंसर जाएगा इसमें वो आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज न्यूक्लियोटाइड एज एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. So we'll go with answer A. So I hope you understood it well. Best of luck.